रुड़की के बाद आइए रुड़की से ही एक मुतरन्निम शायर का इस्तकबाल करें जिसका कलाम सुनकर आप अपने सुकूत की चादर को उतार कर फेंक दें। वो शायर जब वो गजल सरा हो तो आपके जिस्म क्या आपकी रूह तक वज्द करने लगे। उस शायर का नामे नामी जनाबे अलीम वाजिद। मैं चाहता हूँ तशरीफ लाए। मैं हूँ खामोश मगर बोल रहा है मुझ में, ऐसा लगता है कोई और छुपा है मुझ में। मुझसे दिल्ली की नहीं दिल की कहानी सुनिए, शहर तो ये भी कई बार लुटा है मुझ में। इस माहौल को और खूबसूरत बनाने के लिए जनाबे अलीम वाजिद साहिब तशरीफ फरमा है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। तशरीफ। अस्सलाम वालेकुम। समाते बहुत अच्छी है आपकी माशाल्लाह, लेकिन ये भाई बैठे हैं, थोड़ा सा आपने अपनी खामोशी तोड़ी और दाद देना शुरू कर दिया। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि दो चार शायर हैं कि बस इनको भी बर्दाश्त कर ले, इनको अच्छे से सुन ले आप। असगर अली साहब की शाम मुबारकबाद पेश करता हूँ और सदर मोहतरम हिंदुस्तान के हवाले से 4 मिसरे पढ़ूंगा। अगर आपको लग जाए कि मैंने कुछ सच्चा कहा है दोस्त जी, मुलादा। अपनी मिट्टी पे जो कुर्बानी नहीं हो सकता, देखिए मैं एक मिसरा उस वक्त पढ़ सकता हूँ जब फजर की अजान हो जाएगी, अगर जब तक आप लोग दाद नहीं देंगे। मैं ऐसा इंसान हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि चौथा मिसरा आएगा आप तड़पेंगे। हाजिर करता हूँ यहाँ से थोड़ा सा मुशायरा बना दिया सर भाई, हाजिर करता हूँ। अपनी मिट्टी पे जो कुर्बानी नहीं हो सकता, अपनी मिट्टी पे जो कुर्बानी नहीं हो सकता, अपनी मिट्टी पे जो कुर्बानी नहीं हो सकता, मेरा दावा है वो इंसान नहीं हो सकता, मेरा दावा है वो इंसान नहीं हो सकता। जिसके सीने में जिसके सीने में नहीं अपने वतन की उल्फत, वो कभी सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। भाई क्या अच्छा शेर पढ़ा है, वाह वाह वाह, जरूरत थी आपकी यही, वाह 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 वाह। अरे मेरी जान शुक्रिया जी। देखिए कितनी देर के बाद उनको समझ में आया, लेकिन मुझे अच्छा लगा। बराही के जो लोग हैं बहुत अच्छी समाते हैं। आकिब जैदपुरी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस महफिल का हिस्सा बनाया। एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक शेर है असगर भाई, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है जी। मुखालफत से भैया, अच्छा प्रधानमंत्री यही बनेंगे भैया। हाजिर कर दूं कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। अब उसके इसी कबील के 4 मिसरे साहिल साहब, गुलजार साहब मुलादा फरमाए। मेरे दुश्मन से को मेरे दुश्मन को कोई ये कह दे, मेरे दुश्मन को कोई ये कह दे, काटना वो है जो भी बोता है। लाख कर ले मुखालफत कोई, लाख कर ले मुखालफत कोई, जो खुदा चाहे वो ही होता है, जो खुदा चाहे वो ही होता, जो खुदा चाहे वो ही होता है। अब मेरी एक आदत है कि मैं बहुत मुख्तसर पढ़ता हूँ। अब थोड़ा सा बेदार आप लोगों के 4 मिसरे और सुन लीजिएगा, उसके बाद आपसे इजाजत। मुलादा एक बात मैं अर्ज कर दूं,
एनआरसी के वक्त मैंने 4 मिसरे कहने की कोशिश की थी। हमेशा 4 मिसरे मुशायरों में पढ़ता हूँ। हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और इंशाल्लाह हिंदुस्तान में ही मरेंगे। कितने लोग तायद करते हैं? हाथ उठाकर मुझे बता दे। अब आप पे वाजिब हो गया कि 4 मिसरों को आप सुन के बताएंगे कि मैंने अच्छा कहा है या क्या। हाजिर करता हूँ मुलादा असगर भाई। हमें नफ थोड़ा सा आप चाय पी रहे हैं तो उसको आहिस्ता से पी लीजिएगा, ऐसा ना हो कि मेरा शेर भी अपनी चाय के साथ में आप पी जाए। हाजिर करता हूँ मुलादा फरमाएं। हमें नफरत के चश्मे से न देखो ऐ चमन वालों, हमें नफरत के चश्मे से न देखो ऐ चमन वालों। यहीं के फूल हैं हम भी चमन को छोड़ दे कैसे। यहीं के फूल हैं हम भी चमन को छोड़ दे कैसे। इसी मिट्टी से पैदा है यहीं पे दफन होना है। इसी मिट्टी से पैदा है यहीं पे दफन होना है। किसी जालिम के डर से हम वतन को छोड़ दे कैसे। किसी वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद, वाह। दोबारा पढ़ दीजिए अली भाई, वाह। बहुत शुक्रिया, आपने हौसला, हालांकि मैं डर रहा था। इंशाल्लाह हाजिर करता हूँ। हमें नफरत के चश्मे से न देखो ऐ चमन वालों। यहीं के फूल हैं हम भी चमन को छोड़ दे कैसे। इसी मिट्टी से पैदा है यहीं पे दफन होना है। किसी जालिम के डर से हम वतन को छोड़ दे कैसे। किसी जालिम के डर से। बहुत अच्छा है, वाह जी, क्या कहने, वाह 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 जी। एक मतलब हाजिर करता हूँ। ये बराही के लोग बड़े दिल वाले हैं, ये तो जाहिर हुआ जी। एक मतला और थोड़ा सा और जागे, एक मतला और सुन लीजिएगा। बस आपने मूड बना दिया, मतला सुन लीजिएगा। हालांकि फहरिस्त बहुत तवील है, मुलादा करें जी। जालिम का सामना हमें कर जाना चाहिए। जालिम का सामना हमें कर जाना चाहिए। जालिम का सामना हमें कर जाना चाहिए। अरे या फिर कहीं पे डूब के मर जाना चाहिए, या फिर कहीं पे डूब के। बहुत खूब, जिंदाबाद। दोस्तों ये थे जनाबे अली वाजिद साहब। इसका एक शेर और पढ़ दीजिए। उन्हें मालूम है कि फहरिस्त तवील है, मगर इसका एक शेर और खूबसूरत है, तो पढ़ दीजिए। चांद फटाफट साहब भी चाहते हैं। आप अली भाई को सुनना चाहते हैं? जी 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 एक मर्तबा पूरे पूरे पिंडाल से मैं गुजारिश करता हूँ, जोरदार तालियां बजा दीजिए अली भाई। जी जी जी।
बहुत शुक्रिया आपका। मतलब फिर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। जालिम का सामना हमें कर जाना चाहिए। शिफाई रामपुरी साहब खास तौर से मुलाजा फरमाए। जालिम का सामना हमें कह जाना चाहिए। जालिम का सामना हमें कह जाना चाहिए, या फिर कहीं पे डूब के मर जाना चाहिए। अब एक शेर और इसमें सुन लीजिएगा। कितना जलील आपको अल्लाह ने किया, कितना जलील आपको अल्लाह ने किया। सच पूछिए तो आपको मर जाना चाहिए। सच पूछिए तो आपको मर जाना चाहिए। जालिम का सामना हमें कर जाना चाहिए। आकिल भाई की एक फरमाइश है, एक मतलब बस, उसके बाद आपसे इजाजत। शुक्रिया। पढ़िए। नहीं, वो अपनी मर्जी जो पढ़ने पढ़िए, अपनी मर्जी से आप जो पढ़ने पढ़िए। तो मैं 10 शेर सुना चुका, उसके भी अब तक आए नहीं मेरे पास में। सही बात है। चलिए हाजिर करता हूं। खैर ये मजाक है, हाजिर करता हूँ। सिर्फ आप मोहब्बतों से सुन लीजिएगा, यही मेरे लिए काफी है। हाजिर करता हूँ। बड़ा ही मेरे लिए ऐसा हो गया जैसा मेरा घर, क्योंकि जब मैं आया था यहाँ तो आकिल भाई ने बताया कि आपको ऐसे सामाइन मिलेंगे, अगर 2 भी मिलेंगे तो इंशाल्लाह आपको जरूर सुनेंगे, और आपने करके दिखा दिया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए। जालिम का सामना हमें कर जाना चाहिए। बेसाखियों से सीढ़ियां चढ़ तो रहे हो तुम्हें। ये शेर आकिल भाई ने, और एक फरमाइश है, 2 शेर पढ़ूंगा इंशाल्लाह। हाजिर करता हूँ। बेसाखियों से सीढ़ियां चढ़ तो रहे हो तुम्हें। बेसाखियों से सीढ़ियां चढ़ तो रहे हो तुम्हें। अरे गिरने से पहले तुमको उतर जाना चाहिए। गिरने से पहले जाना चाहिए। जालिम का सामना हमें कर जाना चाहिए। एक मतलब सुन लीजिएगा। ये जो नौजवान है आपके लिए, लेकिन जो भूतपूर्व नौजवान है वो भी सुन सकते हैं। पहला मिसरा पढ़ूंगा इंशाल्लाह, दूसरा मिसरा बहुत आहिस्ता से आपको दूंगा इंशाल्लाह। हाजिर करता हूँ, मजा आएगा। बिलाल साहब जी, ये रियासत भाई आपकी नजर है। मैं गजल की ज़बान बोलूंगा। मैं गजल की ज़बान, मैं गजल की ज़बान बोलूंगा। मैं गजल की ज़बान बोलूंगा। आज तुझको मैं जान बोलूंगा। आज तुझको मैं जान बोलूंगा। मैं गजल की ज़बान बोलूंगा। आज तुझे को मैं जान बोलूंगा। असगर भाई इतनी अच्छी समात है। एक मतलब और एक शेर, इसके बाद इजाजत। दुनिया से मोहब्बत को मिटाया न जाएगा। अगर ताली बजा रहे तो थोड़ा सा मिल के आप बजा दें, मुझे भी हौसला मिल जाएगा। हाजिर करता हूँ। दुनिया से मोहब्बत को मिटाया न जाएगा। दुनिया से मोहब्बत को
मिटाया न जाएगा, ये वो चिराग है जो बुझाया न जाएगा, ये वो चिराग है जो बुझाया न जाएगा। और सुनते ही तेरा नाम झलक पड़ती है आंखें, सुनते ही तेरा नाम झलक पड़ती है आंखें। अब और तेरे गम को छुपाया न जाएगा। और मैं एक शेर अपने बड़े भाई असगर अली साहब की नज़्म करना चाहता हूँ, उसके बाद इजाजत, इरशाद। क्योंकि उनका हुक्म कई मरतबा हुआ हिलाल साहब को, इशारा मेरा समझ गए होंगे, लेकिन अब शेर सुन लीजिएगा। आंखें लगाए बैठे हैं हम कितनी देर से, आंखें लगाए बैठे हैं हम कितनी देर से, आंखें लगाए बैठे हैं हम कितनी देर से। चेहरे से क्या नकाब उठाया न जाएगा, दुनिया से मोहब्बत को मिटाया न जाएगा। बहुत खूब, जिंदाबाद।